हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे भाई वैकेंसीज़ आई हैं और ये वैकेंसीज़ आपकी आई हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। और ठीक है, तो भाई इंडियन कोस्ट गार्ड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एज नाविक जर्नल ड्यूटी यांत्रिक थ्रू कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट और बैच नंबर 1/2025 एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। एप्लीकेशन आपके एक्सेप्ट होंगे और जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भाई 13 जून 2024 से, और आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 3 जुलाई 2024। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के भैया आपके फॉर्म निकल चुके हैं, आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें क्या क्या रहने वाली है। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड होंगे from made in India citizens possessing educational qualification and age as prescribed below for recruitment to the post of Navik. The post of Navik General Duty and Yantriks in the Indian Coast Guard and Armed Force of the Union. तो ये पोस्ट है भाई आपकी 12th आपके पास होनी चाहिए। जो जर्नल ड्यूटी नाविक के लिए भाई क्वालिफ़िकेशन है 12th पास मैथ फिज़िक्स से। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका है यांत्रिक, जो ये दूसरी जो पोस्ट है इसमें 10th क्लास पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड ऑर्गेनाइज बाई मतलब 10th पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो या पावर, इसका डिप्लोमा होना चाहिए। इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग भी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है 3 और 4 ईयर का जो आपका है, तो ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए भाई। इसमें 2 पोस्ट है, एक आपका नाविक जर्नल ड्यूटी, दूसरा आपका यांत्रिक, इसकी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो भाई क्वालिफ़िकेशन इसमें जो दे रखी है, जो यांत्रिक वाली 10th एंड क्लास 10th पास होना चाहिए, 12th पास फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, एंड डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, रेडियो या फिर आपका पावर। इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2-3 ईयर अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, या फिर ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्वायरमेंट इन यांत्रिक ग्रेड इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच आर एज मेंशन बिलो। तो इसमें ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो आपके पास नीचे यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा भाई ये आपके हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपका ये डिप्लोमा दिया गया है भाई, इसमें मैरीन इंजीनियरिंग या मैरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इसका भाई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सारे भाई आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे डिप्लोमा जो है यांत्रिक कैडर जो आपका जो ये वाली पोस्ट है इसके लिए भाई एलिजिबिलिटी और यहाँ क्वालिफ़िकेशंस दी गई है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट्स आर टू फिल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट एज मेंशन इन देयर मार्कशीट वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे भाई दी गई है। एज के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, कितनी एज भाई होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 22 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मिनिमम जो 18 और मैक्सिमम 22 वाले आप भर सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 मार्च 2023 टू 28 फरवरी 2000 यहाँ पे 7। ठीक है, इसके बीच में भाई बोर्न मतलब पैदा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बोथ डेट्स इंक्लूसिव अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक जेडी एंड यांत्रिक। ठीक है, तो इसमें 22 साल उम्र होनी चाहिए। और भाई यहाँ पे एज रिलेक्शन की भी बात की गई है। 5 ईयर एज रिलेक्शन आपको दिया गया है SC एंड ST वालों को, और 3 ईयर का
एज रिलेक्शन इसमें दिया गया है 3 ईयर्स, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात की गई है, वैकेंसी जो है टेंटेटिव नंबर ऑफ़ रीजन्स जोन वाइज यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई है। तो इसमें जो नदन जो रीजन है, जोन है, उसमें भाई जनरल की 30 मेंशन की गई, EWS की 8, OBC की 24, ST की 3, SC की 12, टोटल यहाँ पे 77 है। ईस्ट वेस्ट में भाई 66 है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 68 है, ईस्ट में जो आपकी 34 है, नॉर्थ वेस्ट में 12 है, अंडमान निकोबार में 3 है, टोटल भाई 260 यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है नाविक ZD की, ठीक है। उसके बाद में जो यांत्रिक जो है, इसकी जो पोस्ट यहाँ पे क्या मेंशन की गई है, इसमें भाई यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी जो पोस्ट टोटल यहाँ पे मेंशन की गई है भाई 33 इसकी है, 18 जो है इलेक्ट्रिकल की है और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है आपकी यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे द डिटेल्स ऑफ द एरिया एंड स्टेट कवर्ड अंडर वेरियस रीजन्स एंड जोन्स आर एज फॉलो। तो इसमें आप देख सकते हो भाई नॉर्थ में क्या क्या आएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह, आप ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा रीजन यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे क्या होने वाला है, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज़ ऑन ऑर्डर ऑफ द मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी रीजन वाइज, आपकी बनेगी फॉर नाविक ZD की एंड ऑल इंडिया फॉर यांत्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्टेजेस में इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर भाई इनकी बनेगी, ओके। मीटिंग द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे ये दी गई है सिलेक्शन जो प्रोसेस, लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है भाई, आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो मतलब आपका लाइव इमेज कैप्चर मतलब वो भी होगा। जैसे इसमें जो कैंडिडेट हैज़ आल्सो टू अपलोड द लेटेस्ट फोटोग्राफ ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे करना है, ठीक है। और लाइव इमेज जो है, इसके अलावा लाइव इमेज ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब आपका होगा तो भाई लाइव जो आपका इमेज भी कैप्चर होगा, ठीक है। और फेशियल फीचर्स ऑफ द कैंडिडेट इन द अपलोडेड फ़ोटो विल बी मैच जो है अगेंस्ट द रियल टाइम फ़ोटो। तो भाई मैच होने चाहिए। द कैंडिडेट विल बी एबल टू सबमिट द एप्लीकेशन ओनली इन द केस ऑफ फ़ोटो मैच, ओके। तो यहाँ पे मैच जब होती है फ़ोटो तभी आपको सबमिट करना है। मोर ओवर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी मैच विद फेशियल फीचर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट एट सब्सिक्वेंट स्टेजेस। बायोमेट्रिक आपका यहाँ पे होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ओनली लेफ़्ट थंब बायोमेट्रिक जो है, लेफ़्ट थंब आपको करना है, विल बी कैप्चर्ड एट द स्टेज फर्स्ट रिक्रूटमेंट, ओके। इसके अलावा सिग्नेचर एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क एज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात करें, जो एग्जामिनेशन का जो स्टेज है, स्टेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनली पास और फेल यहाँ पे है, ठीक है भाई। यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह जो भी आपको ये है, फॉर्म भरते टाइम आपको ये चाहिएगा भाई सारी चीज़ें। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है भाई। तो इसके बाद में जब हम यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो किस प्रकार से होगा, जो आपका यहाँ पे कैंडिडेट हैज़ टू टेक द फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड। तो नाविक जो ZD है भाई, इसके लिए रिटन टेस्ट सेक्शन 1 एंड 2। तो इसमें सेक्शन 1 एंड 2 में जो पासिंग जो मार्क्स है भाई आपका 30 + 20 = 50, मीन्स यहाँ पे जनरल EWS और OBC के लिए पासिंग मार्क 50 है, SC ST के लिए यहाँ पे 27 + 17, ठीक है। तो 2 टेस्ट है इसमें, एक में 30 है, दूसरे में पासिंग मार्क 20, टोटल भाई 50 EWS और OBC जनरल के लिए। SC ST के लिए पासिंग मार्क्स दोनों यहाँ पे सेक्शंस में 27 और 17 है भाई, टोटल 44 आना चाहिए, ठीक है। तो पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज़ कंपलसरी। भाई सेपरेटली आपको पास होना है, ये नहीं कि कंबाइन आप मतलब लेकर पास हो रहे हो, ठीक है। 50 और 44 कंबाइन नहीं, यहाँ पे सेपरेटली आपके सेक्शन 1 में 30 सेक्शन जो मतलब यहाँ पे पासिंग मार्क्स आपको जो है मतलब यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। तो 30 पासिंग मार्क है पहले जो है सेक्शन में, दूसरे में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 20।
ऐसे ही यांत्रिक जो इलेक्ट्रिकल वाली जो पोस्ट है, इसमें जो 2 सेक्शन का जो आपका पेपर होगा, इसमें भी पासिंग मार्क 30 + 20 50 होगा। और दूसरे में ये किसके लिए है, जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ठीक है। और इसमें 27 प्लस यहाँ पे 17 सेम चीज़ है भाई, 44 एससी एसटी के लिए, ठीक है। सेपरेटली दोनों में यहाँ पे पास होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो यांत्रिक है, इसमें पेपर सेक्शन 1 एंड जो 4 है आपका, उसमें दिया गया है भाई वही यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे देख सकते हो आप। या मैकेनिकल, इसमें भी आप ये प्रोसीजर ये सारा देख सकते हो। बात करें कि द डिटेल्स ऑफ द वेरियस सेक्शन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो इसमें नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पे सेक्शन 1 की बात की गई है, ठीक है। इसमें डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मैक्सिमम जो मार्क भाई 60 नंबर का पेपर होगा, टाइम आपको 45 मिनट का मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है यहाँ पे 60 होंगे, ठीक है। 60 जो है क्वेश्चन, 60 नंबर के 45 मिनट का टाइम मिलेगा। सब्जेक्ट इसमें भाई मैथ 20 नंबर का, साइंस 10 नंबर का, इंग्लिश 15 का, रीजनिंग 10 का, जीके 5 की। पासिंग मार्क इसमें जो है भाई सेक्शन 1 में पासिंग मार्क्स जैसे हमने ऊपर बताया था कि 30 नंबर आने चाहिए इसमें, जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। और 27 नंबर जो है यहाँ पे भाई है यहाँ पे एससी और एसटी के लिए, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे आपका होगा 10th स्टैंडर्ड का। सेक्शन नंबर जो 2 है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स ये आपका 50 नंबर का होगा। और ये 50 क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे, 30 जो है मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। मैथ फिजिक्स इसमें पूछा जाएगा 25-25 नंबर का भाई, ठीक है। और इसमें जो भाई पासिंग मार्क्स होना चाहिए भाई, यहाँ पे 20 नंबर जो है 25 में से आपको लेने हैं, 25 में से 20 जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, और यहाँ पे जो 17 है फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी को, ओके। 12th जो है यहाँ पे क्लास का मैथ आपका आएगा, फिजिक्स आएगा। सेक्शन जो 3rd है, उसमें मैक्सिमम जो है 50 नंबर का होगा, 50 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम 30 मिनट का दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें आपको भाई 20 नंबर लेने हैं पास होने के लिए, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को, 17 जो है एससी एसटी को। और इसमें जो आपका जो डिप्लोमा है, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका जो सिलेबस है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन नंबर 4 है, इसमें भाई 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंजीनियरिंग 50 नंबर का ये आपका है, ठीक है। और जिसमें 20 नंबर आपको जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को लेने हैं, एससी एसटी को 17, और डिप्लोमा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 5 है, इसमें भाई 50 नंबर का टोटल होगा, 30 मिनट का यहाँ पे ये हो गया टाइम, 50 से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। फिर आपका भाई नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होगा, अगर अलग अलग शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स, ये जो है मेथड यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे लगाया जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेज नंबर 2 है, इसमें बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड हैंडलिंग कैपेसिटी of the ICC requirement centers candidate will be shortlisted for stage number 2। स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा भाई, एंड प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड जो है इज़ इश्यूड, ठीक है। प्रोविजनल जो आपका एडमिट कार्ड इश्यू की जाएंगे। द डाउनलोड एडमिट कार्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन पैरा नंबर 7E, ठीक है भाई। ये सारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी आपका टेस्ट होगा यहाँ पे, और फिजिकल फिटनेस यहाँ पे टेस्ट इसमें होगा, ठीक है, अगली स्टेज में। तो इसमें असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, इसमें भाई क्या होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, कैंडिडेट विल अंडरगो OMR बेस रिटन एग्जामिनेशन, दिस टेस्ट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग नेचर का आपका ये होगा, ठीक है। एंड मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। इसमें जो क्वालिफाइंग नेचर है और फाइनल मेरिट लिस्ट है, इसमें इस वाले जो टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। द रिजल्ट विल बी अनाउंस आफ्टर एन आवर ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, 1 घंटे के बाद आपका जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। दोज हू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल ओनली प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट फेज़। जो भाई नेक्स्ट फेज़ आपका PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो भाई असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को पास कर देते हैं, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेरिट लिस्ट में आपके ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। जो क्वालिफाई इसको कर जाता है अगले स्टेज में पहुंच जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट्स अंडर PFT विल डू सो एट देयर ओन रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी पोजेसन्स ऑफ द स्पोर्ट्स जो है
मतलब स्पोर्ट्स शूज़, टी शर्ट वगैरह, ट्राउज़र आपको पहन के जाने हैं भाई, ठीक है। और पीएफटी में फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में आपका भाई 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, 7 मिनट में आपको करनी है। 20 स्क्वाट जो है आपसे लगानी है, उठक बैठक 20 लगाने हैं, 10 आपको पुशअप यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है भाई। तो ऑल 3 टेस्ट ऑफ द पीएफटी आर टू बी कैरिड आउट इन द कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के भाई आपके ये आपके लिए जाएंगे कंटिन्यूस। जैसे रेस करवा दी फिर तुरंत आपका उठक बैठक एंड पुशअप, ठीक है। एनी ब्रेक इन 3 जो है टेस्ट विल लीड टू फेलिंग द पीएफटी। अगर ब्रेक यहाँ पे कोई ले रहे हो तो पीएफटी में आपको फेल माना जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मतलब कंटिन्यूस होगा, रेस के बाद तुरंत यहाँ पे उठक बैठक, तुरंत यहाँ पे पुशअप। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी। ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू मैच विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट लाइक 10th क्लास 12th क्लास जो भी डिप्लोमा वगैरह भाई आपका है, इनकी वेरिफिकेशन वगैरह होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट मेडिकल जो एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे है, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर विल असेस द कैंडिडेट फॉर द मेडिकल फिटनेस एज पर लेड डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड डिक्लेयर दैम फिट और अनफिट। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड अनफिट एंड हु विल अपील विल बी रेफर्ड टू any designated appeal medical center. Such candidate are to report to the appeal medical center within a maximum period of the 21 day। तो वही है भाई, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर कोई अनफिट यहाँ पे हो जाता है तो उसको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा और हायर जो भी मेडिकल सेंटर है वहाँ पे अपना दोबारा से करवा के यहाँ पे मतलब सबमिट करवा सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर भाई यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज नंबर 3। तो 3rd स्टेज के लिए भाई आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो होगी, तो इसमें आईसीसी विल कैरी आउट द री वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। दोबारा से जो आपकी वेरिफिकेशन होगी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एंड ओनली दोज कैंडिडेट विल बी considered for the merit preparation who will qualify the document verification and declared fit in initial जो है मेडिकल। शुरू में जो आपका मेडिकल हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो हो चुकी उसमें उन्हीं को ही यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है आपकी रीजनल या जोन वाइज जो नाविक जिडी और ऑल इंडिया फॉर यांत्रिक्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन स्टेज नंबर 1 एंड द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, ठीक है भाई। तो ये आप देख सकते हो टाई ब्रेकिंग रूल इन मेरिट इन केस ऑफ द 2 और मोर कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स इन स्टेज 1 इज एज फॉलोज। तो इसमें सेम मार्क्स जिसके आ जाते हैं तो भाई कैंडिडेट स्कोरिंग मोर देन इन सेक्शन 1, जिसके सेक्शन 1 में ज़्यादा मार्क्स हैं उसको लिया जाएगा। दूसरा या फिर प्रिपरेशन उसको दी जाएगी भाई कैंडिडेट ऑर्डर इन एज विल बी इन हायर मेरिट, ठीक है। एज यहाँ पे उसकी देखी जाएगी, जिसकी हायर जो है एज विल बी हायर, जिसकी हायर एज होगी उसको मेरिट में यहाँ पे काउंट किया जाएगा। स्टेज 3rd है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई स्टेज 1st एंड 2nd एंड स्टैंड्स इन मेरिट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेनिंग। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग भाई आपकी होगी INS चिल्का में यहाँ पे होगी आपकी ट्रेनिंग एंड विल बी इश्यूड विद प्रोविजनल एडमिट कार्ड यहाँ पे इशू किए जाएंगे एंड द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेज 3rd इज़ 1 से 2 डेज़। 1 से 2 डेज़ की ड्यूरेशन यहाँ पे होगी, ठीक है भाई। INS चिल्का इज़ ए नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर एट ट्रेनिंग बेस इन वोगस और मतलब ये होगा आपका फिर अगला स्टेज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल पास और फेल यहाँ पे इसमें देखा जाएगा। फिर तो इस प्रकार से फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एट INS चिल्का, सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो भाई ये है कैसे आपको अप्लाई करना है। 13 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 3 तारीख तक आपके रहने वाले हैं और जो यहाँ पे ईमेल ID मोबाइल नंबर एटलीस्ट, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो भाई, ये PDF में मेंशन किया गया है। तो इसमें सारी चीज़ें दे रखी है। नाविक कैंडिडेट 12th मार्कशीट यहाँ पे है, फॉर्मूला ऑफ द कन्वर्शन, ओके। तो ये है भाई आपका नोटिफिकेशन
तो इसमें आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं इसमें। मेडिकल स्टैंडर्ड की भी यहाँ पे बात की गई है, हाइट की बात की गई है, मिनिमम 157 सेंटीमीटर आपके होने चाहिए, ठीक है। और इसमें चेस्ट शुड बी विल बी 5 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंड होनी चाहिए भाई, ठीक है। वेट इसमें हो गया, हेयरिंग यहाँ पे नॉर्मल, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी, टैटू वगैरह यहाँ पे नहीं होना चाहिए बॉडी पे। ट्रेनिंग आपकी दी गई है, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। तो ये सारी जो है चीज़ें हैं। पे यहाँ पे लेवल भी आपका दिया गया है भाई, यहाँ पे बेसिक पे 1700 है, ओके। और जो भी अलाउंसेस आपके वगैरह हैं वो सारे हैं। यांत्रिक के 29,200 है, पे लेवल 5 इसमें दिया गया है, ठीक है। और प्रमोशन एंड इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे इंश्योरेंस कवर वगैरह सारी चीज़ें दी गई है भाई, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन था भाई। और आपकी ये इंडियन नेवल जो आपकी जो कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, उसकी वैकेंसीज़ आपकी आ चुकी हैं भाई। जो आपके एलिजिबल हैं वो अपने फॉर्म यहाँ पे आज से भर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। तो ये हमारी वीडियो थी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।